फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम निफ्टी 50 के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। किस तरह से निफ्टी 50 मूव कर रही है मार्केट में, आगे का इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड उसके साथ ही मैं तीन कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊँगा जो कि आगे आपको अच्छा खासा मोमेंटम ब्रेकआउट्स भी दे सकती है एंड आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक जरिया भी बन सकती है। तो इस तरह के तीन स्टॉक भी बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और बहुत ही इजी टेक्निकल एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूं आपको। तो थोड़ा आप अगर गौर करो तो निफ्टी 50 का मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो लगभग मार्च 2023 से लेके जुलाई 2023 तक निफ्टी शार्प राइज हुई है। ठीक है, अगर आप इस पीरियड में अगर नोटिस करो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, तो ये मार्च 2023 से लेके जुलाई 2023 तक कितना अच्छा शार्प मार्केट उठी है। ठीक है, तो इस बीच में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला है निफ्टी का। उसके बाद एक सेकेंडरी मूव भी देखने मिला है। ठीक है, बट सेकेंडरी मूव के बाद उन्होंने फिर से एक मेजर सपोर्ट पर, ठीक है, एक डिमांड जोन में सपोर्ट बना के फिर से एक पुल बैक दिया एंड ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। बट जस्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर से मार्केट ने डाउन मूव दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या परमानेंट डाउन मूव था या फिर टेम्पररी, तो इसे कैसे हम देखेंगे। थोड़ा हम कुछ टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके मार्केट शार्प यहाँ तक राइज हुई थी 20 जुलाई 2023 तक का आपको दिख रहा है डेटा। उसके बाद सेकेंडरी मूव दिखा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना के फिर से निफ्टी 50 जो है रिट्रैक्ट बैक हो गई। ओके, बट क्या ये अब डाउन मूव देने वाली है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न था, इस एरिया में कन्फ्यूज़न था। ठीक है, इस एरिया में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है मार्केट में, बट अभी थोड़ा आइडिया आ गया है। अब आइडिया कैसे आ गया है थोड़ा हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक सेकेंडरी मूव के बाद फिर से एक पुल बैक मिला था एंड ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था निफ्टी 50 ने। ठीक है, और उसके बाद से फिर से लोअर हाई लोअर लो देते हुए एक डाउन ट्रेंड दे रहा है मार्केट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, अगर मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं कंफर्म करूँ कि मेरा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखो तो ऑलरेडी मेरा इस कैंडल पे ही कंफर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, इस कैंडल पे ही कंफर्मेशन मिल चुका है। इसकी क्लोजिंग जो है 38.2% के ऊपर या 38.2 के आसपास क्लोजिंग मिल चुकी है। उसके बाद फिर से गैप अप ओपनिंग के बाद ग्रीन सिग्नल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद आज आज के डेट में आप देखो तो डोजी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको पता चल गई कि यहाँ से मेरा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची ने आपको कंफर्म कर दिया है। इसके साथ ही अगर आप देखो तो ये फिबोनाची का मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे अगर टारगेट की बात करो तो आपका टारगेट कुछ इस तरह से हो सकता है, यहाँ से ये, ठीक है, पहला टारगेट 61.8% पे, 100% पे, एंड फिर सेकेंड टारगेट जो हो सकता, थर्ड टारगेट जो हो सकता है 20,400 का लेवल दिख रहा है यहाँ पे, 20,480 का लेवल। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 161.8% का लेवल दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड में प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
तो ये तो थी निफ्टी 50 की बात। इसको आप वीकली चार्ट में भी थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट में जैसा कि आप देखो, पिछला ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, यहाँ तक का मैं बात करूँ, ये जो लेवल था पिछला रेजिस्टेंस का लेवल था। अब ये रेजिस्टेंस जो है एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। ओके, यहाँ से मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया है। मुझे क्या लग रहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज ना करके ये फिर से इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो डेफिनेटली एक डाउन मूव देखने मिल सकता था शॉर्ट टर्म के लिए। बट यहाँ से मार्केट इस लेवल तक भी ना आके यहीं से मार्केट ने मुंह अप साइड की तरफ घुमा लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। एंड पिछली कैंडल को देखो, ये बड़ी जो कैंडल बनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल सेंटीमेंट, जो वॉर वगैरह हो रहा है और कुछ कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, उनकी वजह से ये जो फॉल हुआ था, उस फॉल का भी पिछली कैंडल का देखो, पिछली कैंडल का ऑलमोस्ट 50% के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। ये हुई निफ्टी 50 की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे 3 स्टॉक हैं, तो उसमें पहला स्टॉक मैंने चुना है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जिसमें जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मई से लेके सितंबर मंथ तक अच्छा खासा अप मूव मिला हुआ है। 52 के लेवल से लेके 100 का लेवल भी टच किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है इसका, एंड आगे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की मैं बात करने के लिए आपके पास है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि 100 का लेवल अचीव करने के बाद फिर से एक करेक्शन लिया है। जिस तरह से निफ्टी में भी आपने देखा कि करेक्शन मूवमेंट आपको देखने मिला। अब यहाँ पे एक चांस है कि इस लेवल से मार्केट अब जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैसे होगा, सेम हम फिबोनाची सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करके ये मेरा हो गया पीक लेवल, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आप 38.2% पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है मार्केट। अगर एक और कैंडल पॉजिटिव बनती है तो यहाँ से एक लॉन्ग आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर कंपनी है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ये एक अच्छा खासा मूव आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो पहला स्टॉक ये था, और ये भी आपको एनालिसिस करना है तो वीकली चार्ट आप ओपन करके देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म या एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी बना सकते हैं इसके साथ ही। अगर आप 1 डे का चार्ट देखें तो उसमें भी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में अप्रैल या फिर कह लो कि ये मई का एरिया जो था, ठीक है, अप्रैल से जो मार्केट अब गई है, तो अब जाके इसने करेक्शन लिया है, एंड 83 पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बड़ा सा पॉजिटिव कैंडल बने तो मार्केट में अच्छा खासा IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने मिल सकता है कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है आगे चल के भी। तो पहला स्टॉक ये था हमारी लिस्ट में। एंड सेकेंड स्टॉक की बात करें तो ये टाटा कॉफ़ी लिमिटेड की स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देखो, इस लेवल में टाटा कॉफ़ी ने काफ़ी कंसोलिडेशन किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से एक साइडवेज मार्केट की तरह वर्क किया है इसने। बट अगर आप अभी के मार्केट में नोटिस करो तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, या फिर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ये मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है, एक ये मेरा सप्लाई जोन है। दूसरा सप्लाई जोन डिमांड जोन यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। इस एरिया को मैं पकड़ ले रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया डिमांड जोन। तो इसमें आपको ऑसिलेट होते हुए दिखी है मार्केट, बट अब जाके इसने सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि अब करंटली आप देख सकते हैं कि जो इसका सप्लाई जोन था
अब ये इसके डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे डोजी बनी हुई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जैसे कि निफ्टी का प्रेडिक्शन है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो डेफिनेटली टाटा कॉफ़ी लिमिटेड भी एक अच्छा मूव आगे आपको दे सकती है। तो ये एक स्टॉक भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए अप्रैल 2020 में एक डाउनफॉल कोविड के टाइम पे आया था एंड उसके बाद शार्प मूव दिया है अपसाइड में। बट अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, ठीक है, तो 2023 मार्च से लेके शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा है एंड उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम में ही है, अपसाइड मोमेंटम में ही है मार्केट। वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूँ और डेली चार्ट में भी आप देखो तो सेम ही चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे भी साइडवेज मार्केट काफ़ी लॉन्ग टाइम से दिख रही है एंड ये ब्रेकआउट मिला है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है आगे के साइड में। ओके, ये सेकेंड स्टॉक आपके लिस्ट में ऐड हो चुका होगा अब तक। ओके, एंट्री पॉइंट आप अगर देखना चाहो इसमें, तो एंट्री पॉइंट आप इस ब्रेकआउट लेवल को पकड़ सकते थे। बट अगर आपने ब्रेकआउट लेवल पे भी नहीं किया है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो अभी भी एक अच्छा खासा 265 260 अगर इस लेवल में मिलता है तो वेल एंड गुड। बट अगर आपको ये 268-70 के रेंज में भी मिल रहा है तो इट इज़ ऑल्सो ए गुड एंट्री फॉर ए लॉन्ग टर्म, मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप एक अच्छा खासा अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करके यहाँ पे एंट्री एग्जिट लगा सकते हो। एंड अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है तो हमारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो सुजलान एनर्जी हमारे थर्ड स्टॉक है हमारे लिस्ट में एडेड। तो जैसे कि ये स्टॉक ऑलरेडी आप देखो मई 2023 में 9 रुपये में 8 रुपये में मिल रही थी ये स्टॉक, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक ऑलरेडी 9 रुपये के लेवल पे एंट्री की थी और अभी तक मैंने इसे होल्ड करके रखा हुआ है एंड इट इज़ वर्किंग लाइक ए रॉकेट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से रॉकेट उड़ान भर रही है एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये मार्केट में दिखा रही है। तो काफ़ी चर्चे में है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अगर इसके लेवल्स की बात करें क्या एंट्री लेना सही है अभी, तो जैसे कि आप देखो लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद मार्केट का जो सुजलॉन एनर्जी का जो केस स्टडी मैंने बताया था, अगर आप वो वीडियो आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको अवेयरनेस होगी। बट 2008 के बाद मार्केट काफ़ी बुरी तरह से गिरी है जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 रुपये 2 रुपये के आसपास भी आ चुकी थी। बट धीरे धीरे अब 2023 से मार्केट में सुरला एनर्जी ने फिर से अपना वर्चस्व बनाना चालू कर दिया है एंड यहाँ पे जैसे कि आप देखो तो वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़त दिख रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अर्लियर चार्ट। अब देखो, ठीक है, अर्लियर पीरियड का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसके कंपेयर में इस एरिया में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा एंट्री भी बन सकता है बिकॉज एक और हाई यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आप देखो तो 2014 का जो हाई है इसने ब्रेक किया हुआ है। 2014 का हाई मतलब पिछले 10 साल का हाई इसने ब्रेक किया हुआ है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है आपको सीजन के केस में। अदरवाइज आप एक छोटे अमाउंट से एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे एंड फिर जैसे अगर करेक्शन हो तो वहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे कि आप देखो 2008 में ये मार्केट में 461 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। तो डेफिनेटली अगर इसने फिर से अपना मोमेंटम बनाया एंड फंडामेंटली कंपनी में सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली ये फिर से अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ मार्केट में अपना एक रुतबा फिर से कायम कर पाएगी और एक अच्छा प्लेयर बन के मार्केट में ग्रो कर पाएगी एंड अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी या फिर हमारे स्ट्रैटेजी लिस्ट में से भी किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करके एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके, बॉलिंजर बैंड यूज़ करके, डेफिनेटली किसी एक स्ट्रैटेजी या दो स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप यहाँ पर एक एंट्री एग्जिट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 37 पे भी आप कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसने करेक्शन लिया तो डेफिनेटली एक करेक्शन होने के बाद आप वहाँ पे फिर से एक क्वांटिटी ऐड करो, कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड करो। तो इस तरह से भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आया था सो दैट आपको कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में पता चले। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए एंड इसी तरह के अपडेट पाते रहने के लिए डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट आपके साथ साथ हमारी भी कम्युनिटी ग्रो होते रहे। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए एंट्रीज के साथ, कुछ नए ब्रेकआउट्स के साथ एंड कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड अलविदा, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।